अब इस प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट, क्रॉप फेलियर, मतलब ओवरऑल जो वाटर स्कैर्सिटी हो रही है उनसे लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन साथ साथ और क्या चीज़ों में इफेक्ट कर रहा है। देखो, पानी और खाना दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अब क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है वाटर स्कैर्सिटी की वजह से, क्योंकि अब पानी ढंग से नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, फसल को ढंग से पानी नहीं मिलेगा, वो ग्रो कैसे होंगी, ग्रो नहीं होंगी तो जो ओवरऑल जो सारी फसल है वो फसल कम होगी, कम फसल होगी तो एक फार्मर की इनकम भी कम होगी, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में फूड की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। फूड कम अवेलेबल होगा तो एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि उसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी होगी, जो कि आपने अभी देखा होगा कि कुछ सब्जियों में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत महंगी हो गई है। तो क्रॉप फेलियर, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वाटर ही उसका रीजन है, लेकिन वाटर एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इट्स लाइक इट बंडल्स अप कि ओके, लोगों को वैसे एक पर्सनल लेवल पे पानी नहीं मिल रहा, उसकी भी दिक्कत हो रही है, एंड इससे क्रॉप फेलियर हो गई तो उसकी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेरा इन वीडियोस के माध्यम से एक सिंपल मकसद है कि आपको समझ में आए कि ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप सिर्फ प्रॉब्लम को समझ जाओ। ये तो चलो एक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अगर मैं बिजनेस के लिए बताऊं, आप सिर्फ प्रॉब्लम को समझ जाओ, सॉल्यूशन अपने आप आपके सामने होगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोच रहे हो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस प्रॉब्लम में डील कर रही है, जो इन सारी, जैसे जो मान लो कोई फार्मर के लिए कोई कुछ कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो आपको इस तरीके से सोचना है।